एंड कभी कोई एक्टिवली कोई एक्सरसाइजेस करता है या कुछ करता है ऐसा जिससे ब्रेन पावर बढ़ता है? एक्टिवली एक्सरसाइज करता हूँ कोई ऐसी? हाँ, या ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए कोई टेक्निक है? वेरी ऑनेस्टली जो मैं आपको बताया कि अलग अलग चीजों के बारे में ट्राई न्यू थिंग्स, जितनी आप नई चीजें सीख सकते हो। ओनली वे टू सेकंड वे, स्टे फिट। मैं सच बता रहा हूँ, दिमाग और बॉडी बहुत, मतलब ये दिमाग है, ये शरीर को चला रहा है। ये शरीर अगर तुमने सही कर लिया तो दिमाग ऑटोमेटिकली बहुत सही हो जाता है। आप खुद देखना, जब हम जिम से आते कितनी क्लैरिटी नहीं मिलती। कभी एक्सरसाइज करके आओ, दौड़ के आ जाओ, अभी मैं चला जाऊं दौड़ के आऊं, मेरे दिमाग में बहुत क्लैरिटी हो जाती है। आई फील कि हाँ कि ठीक है, अब बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल रही है, दिमाग के पास काम करने की मोटिवेशन आ रही है ऑटोमेटिकली। फिट, दैट्स ट्रू। यू नो, मैं मुझे ऐसा लगता है कि दिमाग और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। तो मान लो एक हाथी है, तो आपका शरीर है एक हाथी, और दिमाग है आपका जो हाथी के ऊपर जो भैया बैठे हैं ना, जो चलाते हैं हाथी को। तो अगर आप रोज वो भैया और हाथी जो चलाता है हाथी को, रोज अगर आप ट्रेन करोगे, छोटी छोटी चीजों पे बात करोगे, और जो वो बोलेंगे वो हाथी मानेगा, धीरे 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 आप स्टार्ट कराओगे, तो प्रॉपर चलेगा लाइफ में। जो कमिटमेंट आप सोचोगे वो होता जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचो कि छोड़ दो, मैं तो बस बैठ जाता हूँ हाथी के ऊपर और फिर चल जाएगी, तो कुछ नहीं होने वाला। वो हाथी एकदम वाइल्ड होगा, इधर उधर भागेगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा कि यार मैं तो कंट्रोल करने के लिए बैठा हूँ, मेरा ब्रेन ही है, मेरी बॉडी है, मैं कंट्रोल कर लूंगा, नहीं कंट्रोल होगा। तो ये माइंड एंड बॉडी को सिंक करने के लिए रोज ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इसके पीछे ना एक ऐसी स्टडी भी मैंने कहीं पढ़ी थी कि जो लोग रेगुलरली जिम जाते हैं, फिर बॉडी बिल्डिंग में है ना, उनके पास माइंड कंट्रोल बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो काम कर रहे हैं जो कि दिमाग को पसंद नहीं है, और वो रेगुलरली कर रहे हैं 5-5 10 साल से पुश कर रहे हैं। तो उनके पास एक माइंड कंट्रोल है जो कि नहीं होगा सबके पास। ट्रेन कर रहे हैं ना, दैट्स हाउ। लाइफ में सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा पुण्य एक ही चीज से आता है, कि तुम खुद के दिमाग से क्या बोलते हो, फिर वो तुम करते हो कि नहीं करते हो। राइट। तुम अपने कमिटमेंट को अगर नहीं करते हो तो वो सबसे बड़ा पाप है, और तुम अपना कमिटमेंट मान लेते हो तो सबसे बड़ा पुण्य है। तो तुमने जो कमिट किया है, अगर तुमने वो मान लिया और कर लिया, उससे बड़ा तुम पुण्य खुद के लिए कभी कर ही नहीं सकते। बिकॉज वो एक बार होगा, फिर 2 बार होगा, फिर 3 बार होगा, और तुम पूरे अपनी हर बॉडी हर सेल को ट्रेन कर रहे हो कि भाई जो मैं बोलता हूँ ना वो चलता है। और अगर वैसे रहोगे, तुम वैसे कंट्रोल में रहोगे, तो तुम्हारे आसपास तुम्हारी लाइफ भी बेटर होगी, फाइनेंस भी बेटर होंगे, रिलेशनशिप भी बेटर होगी, हेल्थ भी बेटर होगी। और अगर तुमने खुद से किया हुआ वादा, खुद से किया हुआ कमिटमेंट नहीं माना, तो उससे बड़ा कोई पाप ही नहीं है। क्योंकि जब तुम खुद की नहीं सुनते